एक बार की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य एक वीर और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन उनके दरबार में एक तपस्वी आया और राजा से एक विशेष कार्य करने की प्रार्थना की। राजा ने तपस्वी की प्रार्थना स्वीकार की। तपस्वी ने राजा से कहा कि उसे श्मशान में एक पीपल के पेड़ पर लटके हुए बेताल को लाने का कार्य करना है। राजा विक्रम ने इसे स्वीकार कर लिया और अर्धरात्रि में श्मशान की ओर निकल पड़े। श्मशान में पहुंचने पर राजा ने देखा कि एक पीपल के पेड़ पर बेताल लटका हुआ था। राजा ने उसे अपनी तलवार से उतारकर अपने कंधे पर डाल लिया और चल पड़े। तभी बेताल ने राजा को यह कहकर रोक लिया कि वह रास्ते को लंबा करने के लिए एक कहानी सुनाएगा और कहानी के अंत में एक प्रश्न पूछेगा। यदि राजा ने उत्तर दिया तो बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाएगा और यदि राजा उत्तर नहीं देंगे तो बेताल उनके साथ रहेगा। बेताल ने राजा विक्रम को पहली कहानी सुनाई। एक नगर में एक राजा था जिसकी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण युवक से हुआ। विवाह के कुछ समय बाद राजा ने अपनी बेटी को एक बग्घी में सवार कर उसके ससुराल भेज दिया। रास्ते में दुष्ट राजा की सेना ने ब्राह्मण के साथ चल रहे उस बग्घी को रोक लिया और ब्राह्मण की हत्या कर दी। उस ब्राह्मण के सिर को अलग कर दिया गया और राजकुमारी के पास भेज दिया। यह देखकर राजकुमारी ने भी उसी तलवार से आत्महत्या कर ली। बेताल ने राजा से प्रश्न पूछा, राजा विक्रम, बताइए कि ब्राह्मण युवक और राजकुमारी के मरने का कारण कौन है? वह दुष्ट राजा जो बग्घी में भेजा गया या स्वयं राजकुमारी? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, यह घटना दुष्ट राजा के कारण ही हुई है। उसने यह सोचा था कि ब्राह्मण की हत्या करने से राजकुमारी को वापस अपने अधिकार में लिया जा सकेगा, इसलिए असली दोषी वह दुष्ट राजा ही है। उत्तर सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा बैठा। राजा विक्रम ने पुनः उसे पकड़ने का निश्चय किया और वापस बेताल के पास गए। इस प्रकार हर बार बेताल एक कहानी सुनाता और विक्रम प्रश्न का उत्तर देकर बेताल को पुनः पकड़ने के लिए मजबूर हो जाते।